अग्रगण्यम, जो अग्र हैं, आपके जैसा कोई नहीं है। बुद्धिमान तो सब हैं पर विद्यावान आप ही हैं, आप जैसा कोई नहीं है, आप ही ये कार्य कर सकते हैं। तब हनुमान जी ने राम राम कह करके और आज वहां से चले हैं, गोलोक धाम से गिरि गोवर्धन पर्वत को उठा करके ले आ रहे हैं। और जैसे ही ब्रजभूमि में पदार्पण किया है, तब तक बंदर भालू जो थे, इन बानरों ने दूर दूर से जा जा करके पत्थर उठा उठा करके उस जगह को पूर्ण कर दिया। और जैसे ही वो जगह पूर्ण हो गई, सो जामवंत दादा ने देखा, राम जी से कहा, हे प्रभु, हनुमान जी बहुत विशाल पर्वत लेके आ रहे हैं, बहुत विशाल पर्वत लेकर के आ रहे हैं। अब इसका क्या होगा, क्या करेंगे? अब किसी काम का नहीं है, जरूरत नहीं है। तब राम जी ने कहा, हे हनुमान जी, जहां पर आप आ गए हो तो उस पर्वत को वहीं पर स्थापित कर दो, वहीं पर स्थापित कर दो और आप आ जाओ, सेतु पूर्ण हो गया है। जैसे ही हनुमान जी उस पर्वत को रख करके चलने लगे, सो ये अपने रूप में आ गया। हनुमान जी के चरण पकड़ लिए, इसे रोने लगा, हे हनुमान जी, कौन सा अपराध बन गया हमसे, जिसकी इतनी बड़ी सजा हमें दी आपने? ना तो हमें गोलोक धाम में रहने दिया और ना ही राम जी के काज में हमें लगाया। देखिए मेरा दुर्भाग्य, छोटे छोटे से कंकड़ पत्थरों की इतना सौभाग्य है, इतनी किस्मत है कि भगवान जब ऊपर से निकल करके जाएंगे तो सभी को भगवान के चरणों की रज मिल जाएगी, सबके सिर पर भगवान पैर रख करके जाएंगे। पर मेरा दुर्भाग्य तो देखो कि भगवान हमें स्पर्श तक ना कर पाए। भगवान ने मन की इच्छा को सुना और बोले, चिंता ना करो, जो इच्छा करी हो मन माही, राम कृपा कछु दुर्लभ नाही, दुर्लभ नाही। चिंता ना करो गिरि गोवर्धन, तुमने जो इच्छा जागृत की है वो अवश्य पूर्ण होगी, पर अभी नहीं। तुमने क्या कहा कि सारे पर्वतों के, सारे पत्थरों के ऊपर से भगवान जाएंगे तो चरणों की रज मिलेगी, पर मेरे भगवान ने मुझे स्पर्श तक ना किया, चरणों की रज कौन कहे? तो सुन गिरि गोवर्धन, तू मेरे लिए वहां से आया था, पर अब आवश्यकता नहीं थी, इसलिए तुझे वहां रोक दिया। तो सुन, तू दुखी मत हो, द्वापर में जब मैं लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण बन करके आऊंगा, तब 11 वर्ष तेरे ऊपर गौचारण लीला करूंगा। तू कहता है चरणों की रज, 11 साल तुझे मैं मौका दूंगा, वो अवसर दूंगा, 11 वर्ष में तेरे ऊपर गौ बछड़े चराऊंगा, जितनी चरणों की रज लेनी हो ले लेना। अब ये बोला, हे भगवान, जब देखा कि पूजा होने लगी सेतु की, तो रो करके बोला, देखो हो तो रही है सेतु की पूजा, पर छोटे छोटे पत्थरों का भी सौभाग्य देखिए कि आज सबकी पूजा हो गई, और वो भी भगवान के हाथों। पर मेरा दुर्भाग्य देखो, ना गोलोक धाम का रहा और ना ही मेरी भगवान ने आज मैं भगवान के हाथों ना पूजा ले पाया। भगवान ने कहा, अरे पागल, तू इतनी सी बात के लिए दुखी हो रहा है? मैं ये पूजा जरूर कर रहा हूँ, पर प्रसन्न मन से नहीं, क्योंकि मेरी जानकी, मेरी भार्या रावण के पास में है। मैं पूजा जरूर कर रहा हूँ, पर प्रसन्न मन से नहीं, दुखी हूँ। पर तू चिंता ना कर, यदि तूने ये इच्छा जागृत की है तो द्वापर में तेरी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। अभी तो मैं छोटी पूजा कर रहा हूँ, पर जब मैं द्वापर में लीला पुरुषोत्तम यदुवंश श्रोमणी श्री कृष्ण बन करके आऊंगा, तब मैं तेरी 56 भोग से पूजा कराऊंगा। तू इंतजार कर, मैं अवश्य आऊंगा।
सुखदेव जी ने कहा राजन, आज भगवान को वही समय याद आया और कहने लगे सारे ब्रजवासी आज के दिन इंद्र का भोग लगाते हैं। यदि आज मैं चूक गया तो फिर चूक जाऊंगा, यदि मैंने बाद में कहा कि चलो गोवर्धन की पूजा करो तो ऐसा भी हो सकता है 2-4 जाएंगे, 2-4 नहीं भी पहुंच पाएंगे। पर आज अवसर अच्छा है, आज सबको लेकर के जाना चाहिए। सो आज भगवान कृष्ण ने सभी को समझाया और कहा ये इंद्र कोई भगवान नहीं है, बेढंगी दुनिया भूल भुलैया में भुलानी। यदि कोई एक ईंट रख कर के वहां सिंदूर चढ़ा के आ जाए और ये कह दे कि यहाँ दूध चढ़ाने से मन की इच्छा पूर्ण होती है, तो बाबा ये बेढंगी दुनिया ये दिमाग न लगाएगी कि क्या यहाँ ईंट में सिंदूर लगाने से भगवान प्रकट हो जाएगा। पर एक ने यदि दूध चढ़ा दिया तो सब वहीं चढ़ाने जाएंगे कि हमारी मन की इच्छा पूर्ण हो जाए। बाबा ये बेढंगी दुनिया है, मेरी मानो तो गिरि गोवर्धन पर्वत की पूजा करो। सबको रंग लिया अपने रंग में और आज 56 भोग से गोवर्धन की पूजा कराई और कहा याद कर मैंने त्रेता में जो तुझे वचन दिया था आज पूर्ण हुआ कि नहीं। गिरि गोवर्धन पर्वत बड़ा प्रसन्न हुआ, अपने स्वरूप को आज धारण करके खड़ा हो गया सन्मुख। सारे ब्रजवासी नृत्य करने लगे, जय जयकार करने लगे। बड़े ही विधि विधान से आज भगवान ने पूजन कराया। पूजन जैसे ही संपन्न हुआ सब लौट करके आए अपने अपने घरों में। उसी समय देव ऋषि नारद ने उठाया वीणा और नारायण 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 पहुंच गए इंद्र के पास। और जैसे ही इंद्र के पास पहुंचे सो इंद्र से कह दिया ये बताओ आज के दिन तुम्हारी पूजा होती थी? हाँ, पर अब नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? तो बोले उन जो नंद बाबा के 2 छोरा है का कृष्ण और बलराम, उन्होंने तुम्हारी पूजा न करा करके उस गिरि गोवर्धन की पूजा करा दी। आया क्रोध इंद्र को। नारद ने क्यों ऐसा किया? क्योंकि नारद को अभी इतने में तसल्ली नहीं हुई है, इतने में वो खुशी नहीं हुए कि इंद्र की पूजा नहीं हुई। नारद बोले जब तक ये नाक नहीं रगड़ेगा भगवान के चरणों में तब तक हमें आनंद ही कैसे आवे। इसका जो अहम है ना, इसका घमंड है, ये चूर चूर होना चाहिए। सो नारद ने आज जाकर के कह दिया तुम्हारी पूजा नहीं कराई उन ब्रजवासियों ने और पर्वत की पूजा करा दी। सो आया क्रोध इंद्र को, मेघों से कहा जाओ इतनी तेज गर्जना करना, घेराओ इतने जोरों से, घेराओ इतने जोरों से जो कानों के पर्दे फट जाए। अरे बादलों को बुलाया और कहा चले जाओ, घेराओ इतने जोरों से कानों के पर्दे फट जाए और घुमड़ाओ इतनी ताकत से जो पृथ्वी के परत पलट जाए। इतनी तेज मूसलाधार बारिश करना कि सारा ब्रजमंडल डूब जाए, त्राही त्राही मच जाए, कर दो विनाश जाकर के। इन ब्रजवासियों ने मेरा अपमान किया है, इन यदुवंशियों ने मेरा अपमान किया है, तो जाओ जाकर के इतनी तेज बादलों से कहा गर्जना करना कि कानों के पर्दे फट जाए। काले काले बादल आ गए, बिजली चमकने लगी, बादल गरजने लगे, एकदम मूसलाधार बारिश प्रारंभ हो गई। अच्छा, जब इतनी पतली सी धार आती है, यदि जरा सा 2 घंटे बारिश होने लगे तो सब परेशान हो जाते हैं। हाँ जी अन्ना जी, हाँ। और यहाँ कितनी मोटी धार है तो बोले मूसलाधार, जैसे मूसल होता है ना धान कूटने वाला, इतनी मोटी मोटी धार है। और जैसे ही एकदम बारिश होने लगी तो सारे ब्रजवासी घबरा गए। नंद बाबा यशोदा के पास
और बोले अब बताओ हम क्या करें। छोटे छोटे से बच्चों की बात मान करके आपने इंद्र की पूजा बंद करा दी। अब बताओ इस इंद्र के कोप से कौन बचाएगा हमें? ये गौ बछड़े मर जाएंगे, बह जाएंगे, ये ब्रजभूमि ये सब तहस नहस हो जाएगी, हम कहाँ जाएं? नंद बाबा के दरवाजे सब ब्रजवासी रोने लगे आकर के, बचाओ हमें, बचाओ। नंद बाबा ने कृष्ण को बुलाया, हे कन्हैया तेरो देवता खावे के लाई आगे है या कछु कामू करे? बताओ बाबा क्या काम करना है? तो बोले देखो ये मूसलाधार बारिश हो रही है, अब हमें कौन बचावेगो ये बता। कहा तो तेरो देवता हमें हमारी लाज रखेगो कि नहीं, हमें बचावेगो का? कन्हैया बोले दादा जाको हम खवावो जाने तासे हम कामू करा ले, और हमें पतो है कि हमारो देवता ऐसो नहीं है जो हमें इस हाल पे छोड़ दे। तुम सब चलो गिरि गोवर्धन की तलहटी में और हम विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे, वो जरूर कुछ ना कुछ सोचेंगे। सारे ब्रजवासियों को लेकर के आज भगवान कन्हैया पहुंच गए गोवर्धन की तलहटी में। और जैसे ही पहुंचे श्री स्वामिनी जो खड़ी हैं सन्मुख राधा रानी ने देखा कृष्ण की ओर, मानो कृष्ण ने पूछा हो कि स्वामिनी जी ऐसे समय में हम क्या करें, मार्गदर्शन करो मेरा, कैसे बचाएं ब्रजवासियों को। स्वामिनी जी ने आंखों आंखों में ही कह दिया, हे कृष्ण एक ही रास्ता है। कौन सा? बोले उठा लो गोवर्धन पर्वत, करो रक्षा, बन जाओ रक्षक। उसी समय भगवान ने दोनों नेत्र बंद किए और किशोरी जी की ओर एक बार दृष्टिपात किया, उठा लिया गिरि गोवर्धन और धारण कर लिया कनिष्ठिका उंगली पर। बोलिए गिरिराज धरण की, नाम पड़ गया गिरधारी। छोटी उंगली पर कनिष्ठिका उंगली पर धारण कर लिया। यशोदा मैया ने देखा सारे ब्रजवासी उसके नीचे आ गए। यशोदा बोली हाय रे मेरो लाला नेक सो है उंगली पे रोके है, अरे तुम सब थोड़ा थोड़ा सहारा दो। ग्वाल वाल सब लाठी लगाए खड़े। कन्हैया से बोले, मैया ने कहा अरे ग्वाल वालो हमारे कन्हैया की उंगली में दर्द है, लिख रो होएगो, तुम सब थोड़ो सहारा लगाओ तो ये आराम कर ले। ग्वाल वाल बोले लो यहाँ को कन्हैया उंगली लगाए हैं और हम सब लाठी टेके हैं, और फिर जाए जे लग रहा हो कि जाको लाला गोवर्धन पर्वत उठाए हैं। कन्हैया बोले भैया तो फिर उंगली हटा ले हम, भाई हटाएं कि ना हटाएं? ग्वाल बाल बोले रे कल हटा रहा हो सो आज ही हट जा। भगवान बोले ठीक है तो संभारियो। हाँ, भगवान ने थोड़ी सी उंगली नीचे की और जैसे उंगली थोड़ी सी नीचे करी सो एकदम गिरि गोवर्धन नीचे को आने लगा, लाठियां चरचर चरचर होने लगी। अरे कन्हैया संभालो संभालो। भगवान ने पुनः उंगली लगा ली और आज सारे ब्रजवासी उसी के नीचे, गौ बछड़े सारे ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत के नीचे खड़े हो गए। तभी तो कहा है एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। जब भगवान उंगली लगाए हैं ना तो सबकी रक्षा हो रही है, और जब सब साध रहे हैं तो सबके सब जा रहे हैं, सब मर रहे हैं। 7 वर्ष की उम्र है, ज्यादा नहीं है। आज मेरे माधव ने सभी की रक्षा करी। 7 दिन मूसलाधार बारिश हुई पर एक भी बूंद जल इस धरा पर नहीं आया। जब मेघों के पास जल ही नहीं रहा तो लौट करके गए हैं, इंद्र से क्षमा मांगी, इंद्र अब हमारे पास जल नहीं बचा जो हम ब्रज में बरसा सकें। ब्रजवासियों का क्या हुआ? बोले कुछ नहीं हुआ, जैसे थे वैसे ही हैं। मन में विचार किया इंद्र ने, इतना जल गया कहाँ, ये साधारण बालक नहीं हो सकता। परीक्षित ने प्रश्न किया है गुरुजी, हे सुखदेव भगवान
7 दिन मूसलाधार बारिश हुई पर एक भी बूंद जल पृथ्वी पर नहीं आया। इसका कारण क्या है? ये जल कहाँ गया? कहाँ गया? तो बोले गिरी इतना ज्यादा गर्म हुआ, बूंद भी नहीं ठहराती है, हर धार भाप बन जाती है, जो आते आते उड़ जाती है। इतना पर्वत गर्म हो गया कि जैसे ही धार आती है तो वो भाप बन के चली जाती है, पर ब्रज में कुछ भी ना हुआ। परीक्षित जी ने कहा गुरुदेव हमें शंका हो रही है। अच्छा, ये जल यदि भाप बनकर के जा रहा है तो भाप जब कुछ देर में ठंडी हो जाती है तो पुनः जल के रूप में परिवर्तित हो जाती है, तो ये बताओ ये जल गया कहाँ? इधर उधर हमें भटकाओ मत, कहाँ गया जल? तब कहा श्री सुखदेव जी ने परीक्षित धन्य हो गया मैं तुम जैसे शिष्य को पा करके। तुम ही नहीं धन्य हो जो हमें गुरु पाकर के धन्य मान रहे हो, मैं भी धन्य हूँ जो तुम जैसा जिज्ञासु पिपासु श्रोता मुझे मिला। अति उत्तम प्रश्न किया तुमने। सुनो परीक्षित, ये भी त्रेता का ही प्रसंग है। ये जल कहाँ गया? बोले जब राम लक्ष्मण सीता 14 वर्ष वन से वापस आए तब श्री जानकी जी ने राम जी से कहा हे राघव, हम आपसे एक विनती करते हैं। आपने जंगल में इन 14 वर्षों में न जाने कितने राक्षसों को मारा, न जाने कितने हिरणों को मारा, बहुत बद किए आपने। तो मैं तो एक प्रार्थना करूंगी कि घर में संत भोज कर दो, कुछ संतों को जीवनार करा दो, तो संत ब्राह्मण भोजन करके जाएंगे तो थोड़ा अपने भी पाप कम हो जाएंगे और थोड़ा अच्छा लगेगा। काफी दिन में आए हैं। भगवान राम ने लक्ष्मण और भरत से कहा जाओ जाकर के सारे संतों को आमंत्रित कर दो कि सब आए और भोजन करें, घर में प्रसाद है। दूर दूर से संत महात्मा आने लगे, सब भोजन कर रहे हैं। सब भोजन कर करके गए और खूब सारा आशीर्वाद दिया है। एक महात्मा जी आए हैं जो शुरू से पहली पंगत से बैठ गए और लास्ट पंगत हो गई, पर अभी तृप्त नहीं हुए हैं। पहली पंगत में बैठे हैं और अंतिम पंगत आ गई, अंतिम कतार आ गई, पर अभी तक तृप्त नहीं हुए। जब सारी पंगतें उठ गई तब वो महात्मा जी बोले राम अब भोजन मेरा पूर्ण हुआ और अब हमें जल दे दो। जानकी जी ने देखा राम जी की ओर, राम जी ने देखा जानकी जी की ओर। जानकी जी ने कह दिया हे राघव, जिस प्रकार से जिस तरह से इन्होंने भोजन किया है, पहली पंगत से अंतिम पंगत तक इन्होंने भोजन पाया है, इसी तरह इतना ही ने जल भी चाहिए। तो भोजन तो हो गया पर इतना जल कहाँ से लाएंगे? राम जी बोले कुछ मैं विचार करता हूँ, कुछ सोचता हूँ। राम जी ने थोड़ा सा जल लेकर के और उन महात्मा जी के हाथों में दे दिया और कहा अभी हम जल पिला नहीं रहे आपको, सिर्फ आप मुख का आचमन कर लो, सिर्फ आप आचमन कर लो, मुख पवित्र कर लो और मैं जल उधार करता हूँ। महात्मा जी बोले उधार, पर कब पिलाओगे? तब राम जी ने कहा हे प्रभु, आप द्वापर में जब आएंगे, मैं जब द्वापर में लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण बन करके आऊंगा, मैं गिरि गोवर्धन की पूजा कराऊंगा, तब इंद्र क्रोध में आकर के और मूसलाधार बारिश करेगा, वो सारा का सारा जल आपका, सारा जल आपका है, जितना जी करे उतना आप जल पी लेना।
परीक्षित से कहा सुखदेव जी ने, हे परीक्षित, जैसे ही मूसलाधार बारिश प्रारंभ हुई उसी समय उन्हीं महात्मा जी को बुलाया और कहा आओ, आकर के बैठ जाओ पर्वत के ऊपर, लगा लो अंजलि और सारा जल आपका। आए वो महात्मा और आकर के सारा का सारा जल पी गए। तब परीक्षित ने पूछा, ऐसी कौन सी विभूति थी वो, ऐसे कौन से संत थे जो सारा का सारा जल पी गए? तो बोले इनका नाम है अगस्त ऋषि, जो समुद्र तक पीने की क्षमता रखते हैं। ऐसे अगस्त ऋषि जिन्होंने 7 दिन मूसलाधार बारिश हुई पर एक भी बूंद जल धरा पर नहीं आने दिया, सब पी गए। एक पंथ दो काज। आगे कार्तिक का महीना है अभी, तो सारी गोपियां, सारी ब्रज की स्त्रियां दीप दान करती हैं यमुना जी में। कार्तिक के महीने में ब्रज में दीप दान का बड़ा उत्सव है। यमुना जी में सब दीप दान करते हैं। तो सारे ब्रजवासी दीप दान कर रहे हैं। यशोदा मैया घर में बैठी है, देखा कन्हैया नहीं है, सो ढूंढती हुई गई। सर्दी का समय है, कार्तिक का महीना है, और ये कहाँ चलो गयो? सो मैया ने जाके देखो, सो ये यमुना जी में किनारे बैठो है, का दोनों पैर जल में किए। मैया बोली, अरे बाप रे, यहाँ क्या कर रहे हो है? और ये दीपकन ने उठा के किनारे काहे को धर रहे हो तू? ये तो दीपदान करें ब्रजवासी, तो तू ये क्या कर रहे हो यहाँ पे सर्दी में? कन्हैया बोले, मैया मैं इन दीपकन को उठा के किनारे लगा रहा हूँ। मैया बोली, ओ सास के इन सबन को तू किनारे लगा लेगो, कितने बहते हुए आ रहे हैं। कन्हैया बोले, नहीं मैया, मैं सबको नहीं लगा रहा, मैं सबको लगा भी नहीं सकता, पर जो मेरे पास बह करके आ जाते हैं मैं उनको पार लगा देता हूँ। ये दीपक बह करके आ रहे हैं और जो मेरे निकट आ रहे हैं मैं उन्हीं को पार पे रख रहा हूँ। बाकी तो जो अपने घमंड में, अहम में जा रहे हैं, वो धार में फंस कर मर रहे हैं। सारी गोपियां यमुना जी में स्नान करने जाती हैं और कात्यायनी मैया की पूजा करती, व्रत करती हैं।